नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इन्फॉर्मेशन डिजिटल न्यूज हिंदी में। हूँ इजहार नदीम। चलिए आज की खास खबरें देखते हैं। लाइव इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट लाइव। इसराइल का तेहरान में ड्रोन हमला, ईरान के परमाणु वैज्ञानिक को निशाना बनाने का दावा। वर्ल्ड डेस्क, तेल अवीव तेहरान वाशिंगटन। खास बातें, इजराइल ईरान अटैक न्यूज इन हिंदी। ईरान और इसराइल के बीच जारी संघर्ष को एक सप्ताह हो गया है। हर बीतते दिन के साथ दोनों पुराने दुश्मनों के बीच संघर्ष और तेज होता जा रहा है। इस बीच ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान पर हमले को लेकर 2 सप्ताह में निर्णय लेंगे। उन्हें अब भी आस है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए समझौते पर राजी हो जाएगा। वहीं ईरान ने इसराइल के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं। ईरानी मिसाइलों ने देर रात इसराइली अस्पताल को निशाना बनाया। इसके जवाब में इसराइल ने बृहस्पतिवार को ईरान में परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। ईरान के ताज़ा हमलों में कम से कम 240 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 गंभीर रूप से घायल हैं। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट लाइव अपडेट्स। डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू इंडिया ऑपरेशन सिंधु मिसाइल स्ट्राइक न्यूज। ईरान इसराइल संघर्ष। जिनेवा में ईरानी विदेश मंत्री से मिले EU, फ्रांस, जर्मनी और UK के नेता। शुक्रवार को जिनेवा में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्रियों के साथ लंच मीटिंग की। ये बैठक ईरान इसराइल युद्ध के बीच तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान तलाशने के मकसद से हुई। हालांकि ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि जब तक इसराइली हमले जारी रहेंगे, वह किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा। फिर भी इस मुलाकात को संभावित शांति प्रयास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ईरान की विश्व धरोहर खतरे में। इजरायली हमलों के बीच यूनेस्को से लगाई सुरक्षा की गुहार। ईरान ने यूनेस्को से अपील की है कि वह इजरायली हमलों के कारण उसकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर पर मंडरा रहे सैन्य खतरों से उसकी रक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप करे। यूनेस्को महानिदेशक ऑड्री अजोले को भेजे गए पत्र में ईरान ने बताया कि उसके पास 40,000 से अधिक राष्ट्रीय रूप से पंजीकृत स्थल और 28 वर्ल्ड हेरिटेज नामांकन है, जिनमें 54 ऐतिहासिक कारवां सराय, राष्ट्रीय रेलवे, हाइकिनियन जंगल, कनात और ऐतिहासिक बाग शामिल हैं। ईरान ने चेतावनी दी कि यदि यूनेस्को देरी करता है तो ये धरोहरें पूरी तरह से नष्ट हो सकती हैं। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका इसराइल के बीच बंद कमरे में बैठक। इसराइली मीडिया का दावा। इसराइली मीडिया जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार रात वॉशिंगटन में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस और डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ के साथ गुप्त बैठक की। इस बैठक में ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई में अमेरिका की भूमिका को लेकर चर्चा हुई। रिपोर्ट में 2 सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस बैठक में इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स, IDF चीफ एयाल जामिर और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मिनिस्टर रॉन डर्मर भी शामिल थे। चर्चा के विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। नाटो समिट में उठेगा ईरान का मुद्दा, जर्मनी ने दिए संकेत। जर्मन सरकार के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि अगले सप्ताह होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में ईरान पर चर्चा होने की संभावना है। प्रवक्ता ने इसराइल ईरान युद्ध में संभावित अमेरिकी सैन्य भागीदारी का जिक्र करते हुए कहा कि हम सहयोगियों की संभावित हमले की योजनाओं पर टिप्पणी नहीं करते हैं। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा था कि वह 2 सप्ताह के भीतर तय करेंगे कि उनका देश इसराइली हमलों में शामिल होगा या नहीं। खामेनेई की सत्ता हटाने के लिए इसराइली रक्षा मंत्री काट्स का बड़ा फैसला। इसराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने कहा है कि उन्होंने IDF को तेहरान में शासन से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमलों को तेज करने के लिए कहा है। उनका उद्देश्य ईरानी शासन को हटाना है। इसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स शामिल है। काट्स ने यह भी कहा कि इस अभियान का उद्देश्य तेहरान से बड़े पैमाने पर नागरिकों को निकालने के लिए मजबूर करना है, जिससे वहां की सत्ता पर दबाव बढ़े। इसके साथ ही इसराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए वैज्ञानिकों और ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखेगा। इसराइल का तेहरान में ड्रोन हमला। इसराइल ने तेहरान में ड्रोन हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में एक परमाणु वैज्ञानिक को निशाना बनाया गया है।
हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है और न ही इस्राएली सेना ने इसे लेकर कोई बयान जारी किया है। इस्राएली सेना ने बताया कि उनके लड़ाकू विमानों ने आज ईरान में हमला कर उसके करीब 35 मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया। आईडीएफ ने बताया कि इस हमले को 25 लड़ाकू विमानों ने अंजाम दिया। ईरान को खोंदाब परमाणु प्लांट को इस्राएली हमले में भारी नुकसान पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बताया है कि ईरान को खोंदाब इलाके में स्थित परमाणु प्लांट को इस्राएली हमले में भारी नुकसान पहुंचा है। एजेंसी ने बताया कि हमले में परमाणु प्लांट की डिस्टिलेशन यूनिट को भी नुकसान हुआ है। इस्राएल का आरोप, ईरान ने उसके खिलाफ क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। इस्राएल ने आरोप लगाया है कि ईरान ने उसके खिलाफ क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। क्लस्टर बम को बेहद खतरनाक माना जाता है, जो आम नागरिकों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल ये बम हवा में ही कई भागों में बंट जाता है और एक साथ कई निशानों को तबाह कर सकता है। ईरानी हमले में इस्राएल में 5 लोग घायल। इस्राएल ने बताया है कि ईरान के हमले में बीरशेबा में 5 लोग घायल हुए हैं। हमले में एक इमारत को नुकसान पहुंचा है। सुबह के 8:34 द 20th of June 2025। इस्राएल के बीरशेबा में ईरान का मिसाइल हमला। ईरान ने इस्राएल के बीरशेबा और आसपास के शहरों में मिसाइलों से हमला किया है, जिससे इन शहरों में सायरन बज उठे। सायरनों की आवाज सुनकर लोग बंकरों में घुस गए। बीरशेबा में हुए मिसाइल हमले में कई इस्राएल ईरान संघर्ष को शुरू हुए 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन हालात शांत होने के बजाय और विस्फोटक हो गए हैं। इस्राएल ने शुक्रवार को ईरान पर 60 से अधिक लड़ाकू विमानों से हमला किया, जिसमें मिसाइल निर्माण फैक्ट्रियों और परमाणु अनुसंधान केंद्र SPND जैसे संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया गया। वहीं दूसरी ओर ईरान ने इस्राएल के दक्षिणी इलाकों में मिसाइलें दागी, जिससे रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान हुआ। बीरशेबा के सोरोका चिकित्सा केंद्र पर हमले में दर्जनों मरीज और चिकित्साकर्मी घायल हुए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध में अमेरिका की भूमिका को लेकर 2 हफ्ते के भीतर फैसला करने वाले हैं। अमेरिका के फैसले ईरान इस्राएल संघर्ष की दिशा तय कर सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप अगर फोर्ड जैसे संवेदनशील ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला करते हैं, तो ये संघर्ष क्षेत्रीय स्तर से निकलकर वैश्विक संकट में बदल सकता है। वहीं अगर अमेरिका कूटनीतिक रास्ता अपनाता है, तो यूरोपीय देशों के साथ बातचीत की संभावना बढ़ सकती है। इस्राएल पहले से अमेरिकी समर्थन का दावा कर रहा है, जबकि ईरान अमेरिका को युद्ध का साझेदार मान रहा है। ऐसे में ट्रंप का निर्णय न केवल युद्ध का रुख बदलेगा, बल्कि पश्चिम एशिया की स्थिरता पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। गाड़ियों में आग लग गई। दरअसल ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल बीरशेबा में एक रिहायशी अपार्टमेंट के बाहर गिरी, जिससे वहां खड़ी कारों में आग लग गई।